हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है हरीश। तो स्टार्ट करते हैं हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस का वीडियो, और साथ ही के साथ में हम जो यूएस इवेंट्स हैं इन्फ्लेशन डेटा का उसकी बातें भी कर लेंगे। निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम पे बात करें, बार बार वही है 200 के लेवल से बाय, और कहीं ना कहीं जो अपर ट्रेंड लाइन है उसके नीचे भी क्लोजिंग कल तो नहीं आई, आज आई है। तो वो भी हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी, सस्टेन कर जाता है निफ्टी 200 के नीचे तो टारगेट आपके 24,000 और 950 के आसपास के बन के। डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग हुई है, इतनी बड़ी कैंडल नहीं है, मतलब अगर आप देखो तो 40-60% ही है। 40% है कि नेगेटिव है, लेकिन 60% अभी भी जो 200 से बाउंस आए हैं आप पॉजिटिव हो डेली टाइम फ्रेम। दूसरी बात करें हम आर्ली टाइम फ्रेम पे। आर्ली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखते हैं, एक रेंज में निफ्टी ऊपर की तरफ आया जिसकी स्टार्टिंग थी आपकी 23,900 की, एंडिंग आपकी थी 460 450। वहां से ब्रेकडाउन भी आए, आज उस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट भी हुआ और दोबारा मार्केट नीचे गया एक स्पीड के साथ। तो वो भी मेरा एक नेगेटिव पॉइंट बन के आएगा, मतलब अभी भी आर्ली टाइम फ्रेम पे जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो आपके चलेंगे। तीसरी बात करते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो प्राइस एक्शन बन के आ रहा है उसको थोड़ा आप एनालिसिस करते हो तो ज़्यादा है। तो सबसे पहले चीज़, जिस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेते हुए आप ऊपर की तरफ आए थे, एक हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में आए थे जिसका ब्रेकडाउन हुआ कल सेलिंग में 170 के नीचे। उसके बाद मार्केट ने दोबारा एक हायर हाई हायर लो क्रिएट किए जो थे आपके रीटेस्ट तक, रीटेस्ट हुआ, उसका भी ब्रेकडाउन आया नीचे। खैर सस्टेन नहीं करे क्योंकि एक्सपायरी थी, थोड़ा आपका प्रीमियम खाना था, तो वो भी हो चुका। 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखूं तो बियरिश आउटलुक बन रहा है निफ्टी का। जब तक निफ्टी 400 460 के ऊपर नहीं निकलता सेल ऑन राइज कर सकते हो, छोटा सा एक एसएल होगा लेंगे। जब तक निफ्टी 400 के ऊपर नहीं निकलता सेलिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे, और अल्टीमेट जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 460 का होगा। 460 के अगर ऊपर जाते हो तो फिर बल्ले बल्ले है, 24,500 भी आ जाएगा और उसके ऊपर तो 25,000 तक भी आप जा सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे पैटर्न देखेंगे, एक रेंज है 52,200 के नीचे डेली क्लोजिंग चाहिए, वो आ नहीं पा रही, वहाँ से बॉटम से सब बाउंस आ ही जा रहे हैं। अगर मैं छोटी टाइम फ्रेम पे देखूं तो वहाँ पे मेरे को देखने को मिलेगा कि आज कहीं ना कहीं जो 52,000 के नीचे मेरा ब्रेकडाउन था वो आया, सुबह सुबह एक बड़ी कैंडल से आया, सेलिंग की वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन सेकेंड हाफ में बैंक निफ्टी ने उस लेवल को ब्रीच किया। उस लेवल को ब्रीच करने के बाद अगर इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके दोबारा मैं नीचे आता तो मैं समझता कि भाई वहाँ पे आपको फंसाने के चांसेस हैं, बायर्स को फंसाया जा रहा है, लेकिन इसने जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन आ रही थी उसका भी ब्रेकआउट दिया। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन फेलियर के पैटर्न बने, और ब्रेकडाउन फेलियर के बाद जो स्पीड आती है वो बहुत 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 तगड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स भी आते हैं और सामने के सामने जो शॉर्ट करके यहाँ पे बैठे थे उनके एसएल भी ट्रिगर होते हैं। तो बैंक निफ्टी मेरे को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका मेन रीजन सबसे बड़ा है एचडीएफसी बैंक, क्योंकि एचडीएफसी बैंक भी अब ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुका है। आपका स्टार्ट हुआ था 1800 से 1600 के आसपास जाके एक बेस बनाया और थोड़ा थोड़ा अब ऊपर को खींचने को तैयार है। अगर मैं उसका चार्ट देखता हूँ, बैंक निफ्टी के साथ साथ ही देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के साथ साथ अगर मैं एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, तो वहां पे मेरे को देखने को मिलेगा कि एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है, पॉजिटिव पैटर्न है, ओवरसोल्ड होने के बाद बने हो तो एटलीस्ट 1650 1655 तक मैं खींच सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और उसी की वजह से बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं टॉप को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो बैंक निफ्टी मेरे को पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन सामने की सामने निफ्टी मेरे को थोड़ा नेगेटिव लग रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से। निफ्टी अगर 400 450 का लेवल निकाल देता है तो फिर बैंक निफ्टी की रैली में आप निफ्टी भी ऐड हो जाएगा, और वो भी अब बजट रैली आपकी 25,000 तक चल जाएगी। और निफ्टी में एक पैटर्न और जिनकी हम बात करेंगे जो थोड़ा पॉजिटिव पैटर्न, निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम पे इस चैनल में जो फॉर्मेशन था निफ्टी का वो एक हायर हाई हायर लो का, जिसका ब्रेकडाउन एक डबल टॉप से हुआ। अगले दिन भी मार्केट नीचे ही सस्टेन किए, लेकिन बॉटम से थोड़ी बाइंग आ गई, लेकिन प्रीवियस स्विंग अभी भी बचे हुए थे, तो उसकी वजह से लग रहा था कि फर्दर सेलिंग आपकी आ जाएगी। लेकिन जैसे ही मार्केट ने प्रीवियस स्विंग को तोड़ा, प्रीवियस हायर लो को तोड़ने के बाद जब प्रीवियस हाई को मार्केट ने निकाला, तो बॉटम से अगर देखोगे रैली तो वो थी 23,350 से लेके 24,100 तक, लगभग लगभग आपकी 750 पॉइंट्स की आपकी बाइंग आई। अब इसी पैटर्न को अगर आप यहाँ पे लगाते हो, क्योंकि आपने प्रीवियस स्विंग को यहाँ भी तोड़ा है और प्रीवियस हाई अभी भी आपके बचे हुए हैं, अगर प्रीवियस हाई
जो कि आपका है 24,460, वो निफ्टी में अगर निकलता है तो सीधा सीधा आप 700 पॉइंट्स आप ऐड कर लेना, आपके टारगेट एटलीस्ट 25,000 के बन के आ। ये भी एक पैटर्न है मार्केट में। जब तक वो नहीं हिट हो रहा तब तक तो आप सेल ऑन राइज का ही सोचोगे, लेकिन अगर वो हिट हो जाता है तो फिर मेरे टारगेट बजट से पहले पहले लगभग लगभग 25,000 के आ जाएंगे। यहीं भी 4 दिन में आ गए थे। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी में यही था। एक बार दोबारा आप रिपीट कर देते हैं। निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे 200 के आसपास बार बार बॉटम लग रहे हैं, वहीं से बाइंग आ रही है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे आप क्लोजिंग नहीं दे पा रहे थे, लेकिन आज कहीं कहीं ना कहीं आपने क्लोजिंग दिया। 60 मिनट की टाइम फ्रेम पे चैनल का ब्रेकडाउन हुआ, उसका रिटेस्ट हुआ, अब ये एक पोलन फ्लैग बना सकता है। 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन को अगर आप देखोगे, प्रीवियस स्विंग ब्रीच हुआ, उसके बाद आपने एक हायर हाई हायर लो लगाए। 5 मिनट की छोटी टाइम फ्रेम पे प्रीवियस चैनल का रीटेस्ट हुआ, उसके बाद फर्दर सेलिंग आई और आपने प्रीवियस स्विंग को निकाल दिया। मतलब जो हायर हाई हायर लो थे चलने वाले थे वो टूट चुके हैं। अब कहीं ना कहीं ऊपर निफ्टी जब तक 24,400 और 24,460 के ऊपर नहीं निकलता, सेल ऑन राइज के पैटर्न बने हुए हैं। बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे एक रेंज बनी हुई है। जब तक बैंक निफ्टी 52,200 के नीचे नहीं जाता तब तक अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखें तो ब्रेकडाउन फेलियर टाइप के पैटर्न बने हैं। आज 52,200 के नीचे आप गए लेकिन सस्टेन नहीं किया, सेकेंड हाफ में ऊपर खींच लिया। तो बैंक निफ्टी मेरे को पॉजिटिव लग रहा है। गाइज अब हम देख लेते हैं यूएस फ्यूचर्स को, यूएस इवेंट कैसे हिट करते हैं मार्केट को। अभी के लिए देखूं तो मार्केट लगभग लगभग स्टेबल ही है, फ्लैट टू नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। नेस्डैक भी वही है, 7-8 पॉइंट नीचे है। डाउ अगर देखो तो 60 पॉइंट नीचे है। कोई ज़्यादा मेजर मूव है नहीं। सब उस इवेंट का ही इंतज़ार कर रहे हैं। 6 बजे आपके आ जाएगा, 5:30 आपके हो चुके हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम। ठीक है गाइज, सबसे पहले देखते हैं हम नेस्डैक को। नेस्डैक में देखें तो एक पोलन फ्लैग था जिसके टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन एक रीजनिंग पैटर्न निकल के आ रहा है। जब से मेरा ये ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे अगर नेस्डैक में अगर आप देखोगे, जब से मेरा ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पे आपको एक रीजनिंग पैटर्न ये दिखेगा, 3 ग्रीन कैंडल, एक डोजी। ठीक है, 2 ग्रीन कैंडल, फिर से एक डोजी। अब एक रेड कैंडल और यहाँ पे चांसेस हैं एक डोजी बने। नेस्डैक में हो सकता है कि एक रीजनिंग पैटर्न चल जाए और आज जो सब सोच के बैठे हैं कि मोमेंट आएगा वो आए ही नहीं। बात कर लेते हैं डाउ जोन्स। डाउ जोन्स में आपको बोला था जब तक आप 39,000 के ऊपर सस्टेन कर रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाउंस ही आएंगे। लेकिन इतना बड़ा कंसोलिडेशन करने की कोई ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि जो स्पीड थी 39,000 के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे वो अच्छी खासी थी। इतना कंसोलिडेशन करना ज़रूरी नहीं। अब नेक्स्ट बात करें हम, अब देखते हैं डाउ को थोड़ा करीब से। ठीक है, अब यहाँ पे एक बाइंग आई थी, ये एक बाइंग थी। इस बाइंग में अगर आप इसके पैटर्न देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जब भी एक ग्रीन कैंडल बनी है, ये बनी है, ये बनी है, ये बनी है, ये बनी है और कल बनी है, इनके बाद जनरली आप देखोगे तो मार्केट ज़्यादा ऊपर गया नहीं है, लगभग लगभग क्लोजिंग वहीं पे की है। और यहाँ पे देखोगे तो एक डोजी, फिर एक डोजी और यहाँ भी एक डोजी। तो आज भी चांसेस हैं कि डाउ में भी डोजी बन जाए। और जो सब इवेंट को प्ले करना चाहते हैं या फिर इवेंट का वेट कर रहे हैं वो कुछ मोमेंट आए नहीं, क्योंकि फेड ने भी 2 दिन पहले वो बोल चुके हैं कि 2% का जो हमारा टारगेट है उसको अभी के लिए हम साइड में रख देते हैं और इस साल में एक रेट कट आपका आ जाएगा। अब वो अगर एक बोल रहे हैं तो मार्केट लगभग लगभग डबल सोच के चलता है। तो मार्केट वैसे यूफोरिया में चल रहा है, पहले भी चल चुका है। तो अब हो सकता है कि आज के दिन कुछ मोमेंट आए नहीं, नैस्डैक में भी नहीं, डाउ में भी नहीं। और यहाँ पे अगर 2-3% का मूवमेंट आता है तो निफ्टी हिट होगा, वरना 1% के मूवमेंट पे निफ्टी हिट ही नहीं होता। आजकल कुछ चल ही नहीं रहा निफ्टी के अंदर। ओके गाइज, अब बात कर लेते हैं टीसीएस की। कल के लिए जो रिजल्ट आपके आए हैं मेजरली ठीक ठाक ही हैं, स्टेबल हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक्सपेक्टेशन जो थी वो मीट कर पा रहे हैं, लेकिन मार्जिन में थोड़ा हिट हुआ है, 130 बेसिस पॉइंट कट हुए हैं मार्जिन में। उसको लेके अगर स्टॉक नीचे आता है कल की तारीख में तो वो मेरा थोड़ा नेगेटिव होगा। और आज भी कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देखो एक चीज़ और दिखेगी आपको कि एक बड़ी कैंडल से ब्रेकडाउन, नेक्स्ट डे आपकी
डोजी, जहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी अच्छा आया है, और कल भी इसको नीचे की तरफ खींच लें, ये भी चांसेस हो सकते हैं। इसकी वजह से निफ्टी में एक डेंट आ सकता है, वो मान सकते हैं। लेकिन मार्केट क्या सोच के बैठा है, हम अपना एनालिसिस ही कर सकते हैं। अब मेरे को तो टीसीएस नेगेटिव लग रहा है कल के लिए। 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखें तो आज गैप अप भी हुआ था, लेकिन ज़्यादा देर तक ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए और बॉटम पे ही आ गया। तो ये थोड़ा नेगेटिव हो सकता है कल के लिए, और टीसीएस की वजह से निफ्टी में कट होगा। जब तक आप 400 का लेवल नहीं तोड़ रहे, आपका ब्रेकआउट नहीं आएगा और मार्केट सेल ऑन राइज में चलता रहेगा। ओके, तो रैप अप करते हैं गाइस, आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू, बाय, गुड लक, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।